हेलो माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे इन तीन स्टॉक्स के बारे में। डिफेंस सेक्टर के मेन तीन स्टॉक जिन्होंने बहुत ही कम टाइम में अपने इन्वेस्टर्स को मल्टी बैग रिटर्न दिए, लेकिन जिन जिन ने इसके हाई पे बाई किया, हाई पे एकदम पीक पे बाई किया, उसके बाद से प्राइस ड्रॉप हुआ। और इसके बाद अभी एक लेटेस्ट न्यूज़ आई ICICI सिक्योरिटीज़ की तरफ से, जिसने देखा कि इनका प्राइस 77% तक डाउन जा सकता है, जिसकी वजह से इसमें जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने हाई पे बाई किया, उनके मन के अंदर डर पैदा हो गया है। तो अभी उसी चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या उससे पहले 77% के डाउन से पहले ही कोई ऐसा सपोर्ट मिल रहा है जहां से ये प्राइस वापस ऊपर जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोचिन शिपयार्ड के बारे में। तो यहाँ पे अगर इसका डेली टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया है, उसके बाद हम यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों कि अभी प्राइस एक बहुत ही अच्छे सपोर्ट जोन के पास आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे क्या था, इस लाइन को अगर आप देखोगे दोस्तों, डॉटेड लाइन, तो ये पहले एज ए रेजिस्टेंस वर्क कर रही थी। इसको ब्रेकआउट के बाद ये पहले भी एज ए सपोर्ट यूज़ करी जा चुकी है। उसके बाद यहीं पर इसी लाइन के ऊपर ये प्राइस दोबारा आ गया है, जो कि 2047 है। और उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो एक कैंडल बनी है जो कि मार्केट इम्बैलेंस को दिखा रही है, यानी कि यहाँ से वापस प्राइस ऊपर जाने की पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। यहाँ पे इससे पहले मार्केट इम्बैलेंस दिखा था, उससे बाद प्राइस ड्रॉप आया था। अगर यहाँ से प्राइस अगर यहाँ से प्राइस ऊपर जाता है तो जिन्होंने हाई पे बाई किया था उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी जहाँ से वो अपने प्राइस को सिक्योर कर सकेंगे, अपने प्रॉफिट को सिक्योर कर सकेंगे। लेकिन मार्केट इम्बैलेंस है, पॉसिबिलिटीज़ ये भी बन सकती है कि प्राइस यहाँ से नीचे जा सकता है। अगर वीकली टाइम फ्रेम पे सिलेक्ट करते हैं तो अभी यहाँ पे हमारा बहुत दूर एक डिमांड जोन है इस पॉइंट के ऊपर, जो कि लगभग 77% पर ही है। ठीक है, 77% के डाउन के बाद पास ही यहाँ पे एक डिमांड जोन है जहाँ तक आने की पॉसिबिलिटीज़ भी बन रही है। ये दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। जो मार्केट इम्बैलेंस दिख रहा है, कैंडल में इम्बैलेंस है, उसके बाद से प्राइस ऊपर जा सकता है। अगर नीचे गया तो फिर ICICI सिक्योरिटीज़ की बात यहाँ पे सच होने की पॉसिबिलिटीज़ बन रही है। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे स्टॉक के बारे में। स्टॉक की, जिसका नाम है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स। यानी कि इस कंपनी के अभी जो प्राइस थे, यानी कि इसने भी मल्टी बैग रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिए, लेकिन वही हुआ एकदम हाई के बाद, पीक पे जाने के बाद दोबारा से इस कंपनी का स्टॉक भी ड्रॉप जाने लगा, यानी कि डाउन साइड चला गया। और यहाँ पे जिसने अपना पैसा लगाया था उन सभी का पैसा इसमें अटक चुका है, अगर उन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया है। यानी कि सारे के सारे ये तीनों के तीनों स्टॉक ओवर वैल्यू थे यहाँ पे जाने के बाद, जिसकी वजह से मार्केट का प्राइस नीचे आना तो तय था, लेकिन इतना ड्रॉप होगा ये किसी ने नहीं सोचा था। ICICI सिक्योरिटीज़ का कहना कि 77% का ड्रॉप यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें तो ये जो प्राइस रेंज है 1250 के आसपास, ये जो है यहाँ पे जो है लगभग इसका 77% का ड्रॉप इस पॉइंट पे यहाँ पे बनता है। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे भी एक कैंडल है जिसमें सेलर्स यहाँ पे पावरफुल दिख रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक पहले भी रिट्रेस इसी पॉइंट के आसपास में है, तो यहाँ से पॉसिबिलिटीज़ है दोबारा से यहाँ से प्राइस ऊपर जा सके। लेकिन अगर इसको जब हम वीकली टाइम फ्रेम पे सिलेक्ट करके देखते हैं दोस्तों, तो वीकली टाइम फ्रेम पे अभी जो है ये अपने एक डिमांड जोन के आसपास पहुंचने वाला है। लेकिन डिमांड जोन के आसपास पहुंच रहा है तो यहाँ पर भी 77% ही हो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस डिमांड जोन को देखते हुए ICICI सिक्योरिटीज़ की बातें सच लग रही हैं, लेकिन उससे पहले भी मार्केट में मूवमेंट आ सकता है और यहाँ से वापस प्राइस रिट्रेस हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे इसने एक छोटा सा ग्रीन कैंडल बना के एक रिट्रेसमेंट ले लिया है, और अगर ये इस प्राइस रेंज को ब्रेक कर देता है, जो कि हमारी बनती है लगभग 1801 रुपये से ऊपर अगर क्लोजिंग दे देता है, तो यहाँ से मूविंग एवरेज 100 के ऊपर की रिट्रेसमेंट होगी और यहाँ से फिर से एक अच्छा प्राइस का मोमेंट हमें देखने को मिल सकता है। ये पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे बन रही है दोस्तों, जिसका नाम है मजगांव डॉक। ठीक है, यानी कि अगर हम इसकी बात करें तो इसने भी अपने इन्वेस्टर्स को बहुत मल्टी बैग रिटर्न दिए, लेकिन वहीं इसके हाई पे भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स स्टक हुए। उसके बाद से प्राइस ड्रॉप होता जा रहा है, यहाँ पे एक जोन में आके फंस चुका है। प्राइस इस जोन में आके फंस चुका है जहाँ पे लगभग 30 to 40% का ड्रॉप यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें तो 77% का जो ड्रॉप है वो लगभग 2400 के आसपास, 2000 के आसपास देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे अभी यहाँ पे क्या हो सकता है, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर प्राइस यहाँ पे आके इस बॉक्स को, इस रेक्टेंगल को, यानी कि इस जोन को ब्रेक करता है नीचे की साइड, तो यहाँ पर ICICI सिक्योरिटीज़ की बातें सच होने की पॉसिबिलिटीज़ है। लेकिन ये जो प्राइस है दोस्तों, अगर मैं बात करूँ इसकी प्राइस रेंज की, तो 4263 यहाँ तक मैक्सिमम ड्रॉप के बाद इससे ऊपर जाने की वापस पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, क्योंकि यहाँ से नीचे क्लोजिंग अभी तक नहीं मिली है। ठीक है, तो इससे नीचे अगर क्लोजिंग मिलती है तो सिक्योरिटीज़ की बात सच होगी, अदरवाइज यहाँ से वापस प्राइस ऊपर जा सकता है, क्योंकि ये मूविंग एवरेज 100 के आसपास भी है और यहाँ से अगर एक रिट्रेस लेता है तो वापस पॉसिबिलिटीज़ है प्राइस के ऊपर जाने की। अगर वीकली टाइम फ्रेम की बात करें तो वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग वही, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक डिमांड जोन यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे आने के बाद प्राइस वापस जाने की पॉसिबिलिटीज़ है, तो यहाँ पे आने की तो
लेकिन यहाँ तक आते आते वही 77% लगभग हो जाएगा। तो मुझे लगता है इस वीडियो से चीज़ें समझ आई हैं, चीज़ें समझ यही आई हैं कि अगर प्राइस यहाँ से वापस जाने की पॉसिबिलिटीज़ बन तो रही हैं, लेकिन एक्यूरेसी 100% नहीं है यहाँ से जाने की, वापस रिट्रेसमेंट की। ठीक है, यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो रहे हैं, बायर्स एक्टिव इस जोन को समझ रहे हैं, बायर यहाँ पे ताकत लगाने की कोशिश कर रहे हैं।